हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख़यालात की वजह से होती है। हमारी परेशानियाँ हमारी गलत फहमियाँ होती हैं। हमने गलत पैमाने बना लिए खुश नसीबी, बदनसीबी, कामयाबी और नाकामी के। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं जब हम ईमान ले आए, जब हमने कलमा पढ़ लिया, तो अब अल्लाह ने कह दिया है कि मैं आजमाऊँगा भूख से और खौफ से। ख़तरनाक भूख कौन सी है कि ख्वाहिश भी और पूरी भी ना हो रही है। खौफ क्या है कि जो हासिल शुदा चीज़ें हैं वो छिन ना जाए। आज आप देख लें कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी देखो अपने से नीचे को देखो। सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लो जो अल्लाह ने पहले से दी हुई हैं। एंग्जाइटी वसवसों की, नेगेटिव थॉट्स की बीमारी है, या माजी का पछतावा या मुस्तकबिल के अंदेशे। प्रेजेंट मोमेंट में बंदा नहीं रहता, या माजी के उसके बारे में सोचता रहता है। आधे लोग तो माजी बदलना चाहते हैं, देखें क्या चाहते हैं। वो वक्त जो वैसे ही गुजर गया उसको अपने दिमाग में फिर से लाके अल्लाह तो किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता, हम खुद को आजमा रहे होते हैं। ख़तरा बाहर से नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी में ना एक फेयर भी डेवलप हो जाता है, ख़तरे का एहसास होता है। ख़तरा बाहर से नहीं है, ख़तरा अंदर से है। शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है और वो दो ही काम करता है, या मगरूर कर देता है या मायूस कर देता है। जब आपके हालात अच्छे होंगे तो मगरूर कर देता है, ये उसका तरीक़ा वारदात है, या अगर कहीं ज़रा सख्ती आएगी तो वो आपको मायूस कर देगा। और अल्लाह ने तो सीधा सीधा कह दिया कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। अपने हाल को नहीं देखना होता, अपने ख्याल को देखना होता है। उस दिन मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की एक ऑडियो सुन रहा, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि पैगम्बर की इब्तिला तक़र्रुब की इंतहा होती है। जितना पैगम्बर तकलीफ़ में होता है उतना अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह की तकसीम अमीर और गरीब की नहीं है, खुशी और गम की नहीं है, करीब और दूर की है। वो एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते की सबसे राज की बात है कि मुश्किल में भी आसान रहता है। देखें, हम दुनिया को लेके उलझ गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये दुनिया जो है ना, काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। हमने जो हमारा मजमून था ना, वो डिपार्चर का था, हम अराइवल को लेके बैठ गए और यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। कैद खाने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब भी इंसान उससे निकले तो खुशी खुशी निकले। तो फजल ये नहीं है कि इंसान मौत से बच जाए, फजल ये है कि मौत आसान हो जाए। जो ज़िंदगी अल्लाह ने रखी है आसानी के साथ, अल्लाह की ज़िक्र के साथ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ और इंसान की खिदमत के साथ गुजरे। ये जो हम आर्टिफिशियल हो गए ना, मसनूई हो गए कि जैसे अभी आपने बड़ी प्यारी बात की कि आधा मसला तो सुनने से हल हो जाता है। हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। अक्सर आप हॉस्टल लाइफ से मुझे याद आता है कि आप लेटे हुए हो और आपने कोई ज़रूरी जो है चीज़ें लेने जाना है, और आप कहते हो कि दोस्त को कहते हो कि यार मैंने बाज़ार तक जाना है लेकिन बड़ा थक रहा हूँ। इस वजह से ना वो एक सपोर्ट मिल जाता है उन एंग्जाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स को कि जो घर में एक जगह एक कोने में बैठे हुए हैं, और अब वो जो तन्हाई है ना, वो उनके लिए सबसे ख़तरनाक साबित हो रही है। क्योंकि अब जो एक फारिग बंदा है वो जो है शैतान के पूरे कंट्रोल में होता है और वो फिर उन थॉट्स से निकल नहीं पाता। सबसे बड़ी एडिक्शन जो है ना, वो नेगेटिव थॉट्स की है। एंग्जाइटी डिप्रेशन जिसने गुजारा हो उससे पूछें कि ये किस हद तक ख़तरनाक होती है। एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज कुछ हार्मोनली भी चीज़ें चेंज करती है, ये भी मैं बता दूं। एक्सरसाइज होप मॉलिक्यूल रिलीज़ करती है। जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो होप मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है जिसके एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स हैं। ये जो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है, जो हमारे जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और हमारे मसल जल रहे होते हैं, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये लैक्टेट ब्रेन में जाके एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट देता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना कि मुशक्क़त, ये थोड़ी देर के लिए तो हमें ज़रा भारी लगती है, लेकिन उसके जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बेनिफिट्स है ना, वो कोई भी जाके देख सकता है, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकता है कि दुनिया कितना इसके ऊपर काम कर रही है। हमें तो दीन इस्लाम अल्लाह ने दिया था जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हम अनफॉर्चुनेटली उसको समझ नहीं पाए। कुरान हमने तर्जुमे से नहीं पढ़ा और हमारी शायद वो प्रायोरिटीज़ ही चेंज हो गई हैं कि हम जो असली खुशी है ना उसको नहीं महसूस कर पाते और हमने बेजान चीज़ों में अपनी जान अटकाई हुई। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।
Я тебе поставлю лайк, 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 лайк. Я тебе